इंडिया में ज़्यादातर या फिर वर्ल्ड में ही देखा जाए तो जो लोगों का रिलेशनशिप होता है, जैसे मान लो जो तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो वो फर्स्टली जो पहला रिलेशनशिप होता है, मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के लड़कों का टेक्निकली मतलब जो लड़कियाँ इनको भाव दे देती हैं, ये जिसके ऊपर लाइन मारते हैं पहली पहली बार में, और जो भाव दे दिया इनको, तो वो बस इन सब के साथ में फिर रिलेशनशिप में आ जाती हैं। मतलब कई बार इवन प्यार तक नहीं रहता दोनों के बीच में। मतलब लड़की को रहता है, लड़की बिना प्यार के नहीं आती, उसको कुछ ना कुछ दिखेगा तभी आएगी वो, कोई क्वालिटी या फिर कुछ और, या फिर उसका कोई फ़ायदा, गोल्ड डिगर होगी तो पैसे के लिए आएगी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में प्यार भी नहीं था, तुम बस ऐसे ही उसको निभाए जा रहे हो, और मतलब बस तुम्हें अपने उस चीज़ को पूरा करना था। ये कंपटीशन में तुमने किसी को देखा, बात करते हुए सुना कि भाई ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, अब तुमने भी सोचा यार मुझे भी कोई ना कोई तो बनानी है। तो फिर अब यहाँ पे ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में तुम्हें उससे प्यार भी हो जाता है, चलो ठीक है। ये भी एक फ़ेज़ आता है, साल भर किसी के साथ रह लोगे तो अटैचमेंट हो जाएगा और उससे प्यार भी होने लगेगा। तो अब यहाँ पे जब तुम्हें प्यार हुआ और फिर उसके बाद में मान लो तुम कि कोई चीज़, एक हैबिट उसके अंदर डेवलप करना चाहते हो, डेवलप करना, हाँ। जैसे मान लो तुम्हें म्यूज़िक पसंद है बट उसे म्यूज़िक पसंद नहीं है, या फिर तुम्हें तुम्हें कुछ और पसंद है, तुम्हें डांस पसंद है, उसे डांस नहीं पसंद है, तो तुम वो चीज़, वो हैबिट उसको नहीं लगवा सकते। सीरियसली तुम कभी नहीं लगवा सकते। यही बात है, यही सत्य है कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, बट तुम एक मतलब एक नॉन रीडर को, एक लड़की को या किसी लड़के को ही, तुम एक नॉन रीडर को रीडर नहीं बना सकते जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी। हाँ, ये बात सुनने में बड़ी वैसी है, बट ब्रूटल ट्रुथ यही है कि कोई भी इंसान अपने हिसाब से काम करता है। अगर मैं तुम्हें साहित्य की किताब उठा के दे दूँ ना, एक नॉवेल दे दूँ, गोदान दे दूँ, तो तुम उसी को पढ़ोगे नहीं। क्यों? वो तुम्हें बोरिंग लगेगी, वो तुम्हें यार क्या है ये। जब तक तुमने एक आध अच्छी बुक्स नहीं पढ़ रखी होगी ना, जिससे तुम्हारा माइंड ब्लो नहीं हो गया होगा, तब तक तुम इसको नहीं पढ़ोगे। ये तुम्हारी तुम्हारी डिसीजन है, तुम्हारी मेंटालिटी से है कि तुम्हें वो किताब पढ़नी है कि नहीं। तुम्हारा एक्शन खुद से आएगा, समझे। तो यहीं पे ये चीज़ है कि तुम कभी भी इंसान में आदतें डेवलप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ 1% में लोग कर लेते हैं, पर ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर जो लोग किसी में आदतें डेवलप कर पाते हैं। तो एक तो भाई वो बंदा भी कुछ मैनिपुलेटिव होगा, और भाई सामने वाला भी सीखने लायक होगा, उसको सीखना होगा तब। जिसको इंटरेस्ट है गिटार सीखने में, वही गिटार सीख पाएगा, वरना तो फिर लोग जिनके पास में गिटार की एक्सेसिबिलिटी होती है, टीचर्स होते हैं, उसके बाद भी लोग नहीं सीख पाते हैं। यही है रियलिटी। और यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नेवर फाइंड मतलब कि उसमें, मतलब सीधे ये चीज़ है, मैं तुम्हें सिंपल वर्डिंग्स में समझाऊँ कि नेवर ट्राई टू क्रिएट, ऑलवेज फाइंड। यहाँ पे हमारी मेंटालिटी क्या होती है, नेवर फाइंड ऑलवेज क्रिएट। यहाँ इंडिया में तो यही मेंटालिटी है। लोग सोचते हैं, लड़के सोचते हैं यार मैं अपने हिसाब से लड़की को कर लूँगा, उसको मैं ये बोलूँगा कि तू तो ये वाली बुक पढ़ ले और ये कर ले, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे तू भी निकल जा। भाई तुम किसी को नहीं बना सकते। अगर कोई लड़की सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्टिंग से कर रही है ना, तो भाई तुम उसको ढूंढो और फिर उससे तुम जाके रिलेशनशिप स्टार्ट करो, उसको पहले इम्प्रेस करो। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये। और एक और चीज़ कि तुम ये जो करोगे, इससे क्या है, तुम्हारा बहुत सारा जो है यहाँ पे मेंटल हेल्थ बचने वाली है तुम्हारी, और तुम सामने वाले को भी फोर्स नहीं कर रहे हो। उसको जो चीज़ पसंद है वही तुम कर रहे हो, समझे। ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कि तुम सामने वाले को यहाँ पे, तो जो चीज़ उसको पसंद है ऑलरेडी, तो तुम उसमें फोर्स क्या करोगे, वो तो खुद कर ही रहा है, तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आज का, यही मेरा मेन मोटो है कि तुम
कभी भी ढूंढो पर्सन को, क्रिएट करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे हम ज़्यादातर जो नए नए रिलेशनशिप्स में जाते हैं वो लोग हमेशा वह उसकी चीज़ सोचते हैं कि मैं यार क्रिएट करूँगा, मैं उसको ऐसे बताऊँगा कि तू ऐसे ऐसे कर, और पर वो ऐसे ऐसे जो हम सोचते हैं बड़ा कुछ हम सोच लेते हैं, होता कुछ नहीं है वैसा। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ पर्सन। तुम सोचो तुम किसी रिलेशनशिप में रहे होगे, अपना पास्ट सेल्फ इमेजिन करो, और तुमने बोला होगा उसको, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और तू डांस सीख। तुमने लड़की को बोला होगा कि तू डांस सीख यार। तुमने 365 दिन बोला होगा, पर उसने 365 में से मुझे लगता है 100 दिन उसने कोशिश की होगी, बाकी उसने जो बचे हुए दिन तक थे उन्होंने उन दिनों में कोशिश तक नहीं की सामने वाले बंदे ने कि तुम्हारी बात पे कुछ एक्शन लिया जाए। तो ऐसा बंदा कभी वो नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर से खुद एक आग, एक मोटिवेशन उस चीज़ को नहीं जलेगी कि भाई मुझे क्यों करना है ये चीज़, तब तक वो नहीं होगा। तो और वही जो बंदी पहले से मार्शल आर्ट्स करती हुई आ रही है, जो बंदी पहले से गाना गाते गिटार बजाते आ रही है, तुम उसके साथ में जाओगे तो तुम्हें वो चीज़ फोर्स करनी ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन भाई क्या स्मूथ हो जाएगा, एकदम आसानी से जाएगा तुम्हारा जीवन। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है सामने वाले पे, एकदम मस्ती से तुम अपना जीवन जी रहे हो। यही है जीवन का मूल रस। जब तुम शांति से अपना जीवन जीते हो और सब कुछ होता जाता है, ये भी स्मार्ट वर्क है। जब तुम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज मैं फिर कहता हूँ, किसी इंसान को ढूंढो, बनाओ मत। बाय बाय।